कभी कभी किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके महल से नहीं, उसके पास मौजूद धन दौलत से नहीं, बल्कि उसकी पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। जब किसी इंसान के भीतर सच्चाई का प्रकाश जल उठता है तो उसकी आवाज़ दूर बैठे राजाओं तक भी पहुंच जाती है। यह कहानी उस समय की है जब संत कबीर जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय फारस का एक राजा भारत की यात्रा पर आया। वह बहुत ही विद्वान और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न बना रहता था, क्या ईश्वर सचमुच हर जगह मौजूद है? अगर है तो फिर मनुष्य उसे क्यों ढूंढता रहता है? क्या ईश्वर को पाने का कोई ऐसा रास्ता है जिसे कोई साधारण इंसान भी समझ सके? राजा ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को बुलाया, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर कोई भी विद्वान नहीं दे पाया। एक दिन उसके दरबार में एक दरबारी ने कहा कि महाराज, आपको संत कबीर जी के पास जाना चाहिए। वे किसी बड़े महल में नहीं रहते, वे साधारण जीवन जीते हैं, अपने हाथों की मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर बड़े बड़े विद्वानों का अहंकार भी टूट जाता है। राजा को यह बात बहुत विचित्र लगी। उसने पूछा, क्या वह कोई बड़े संत हैं? दरबारी मुस्कुराया और बोला, उनकी महानता उनके पद में नहीं बल्कि उनके ज्ञान में है। अब राजा ने उसी समय तय कर लिया कि वह संत कबीर जी से जरूर मिलेगा। एक दिन राजा कबीर जी के पास पहुंचा। राजा ने सोचा, कोई महान संत हैं तो उनके आसपास शिष्यों की भीड़ होगी, लेकिन जब वह कबीर जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कबीर जी बहुत ही साधारण काम में लगे हुए हैं। राजा कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर राजा ने कहा, क्या आप ही संत कबीर हैं? कबीर जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ, लोग मुझे कबीर कहते हैं। आप कौन हैं? राजा थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैं फारस का राजा हूँ। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो आप अपने देश के राजा हैं, लेकिन यहाँ आप मेरे लिए केवल एक इंसान हैं। राजा को यह उत्तर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? कबीर जी ने कहा, शक्ति का पता तब चलता है जब इंसान के सामने कोई कमजोर खड़ा हो। जो कमजोर को दबाए वह शक्तिशाली नहीं बल्कि अपने अहंकार का गुलाम है। राजा चुप हो गया। कबीर जी की बात उनके मन को छू गई। राजा ने कहा, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। मैंने बहुत धन देखा है, बहुत शक्ति देखी है, बहुत विद्वानों से मिला हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ है। कबीर जी ने राजा की ओर देखा और बोले, आप ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? राजा ने कहा, मैंने ईश्वर को कई जगह ढूंढा, मंदिर में, मस्जिद में, लेकिन फिर भी मुझे वह नहीं मिला। कबीर जी ने कहा, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही है। राजा ने कहा, अगर ईश्वर मेरे भीतर हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कबीर जी ने पास रखे एक पात्र की ओर संकेत किया और बोले, इसमें पानी है, क्या आपको पानी दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, हाँ। कबीर जी बोले, लेकिन यदि मैं इस पानी में थोड़ा नमक मिला दूं और नमक पूरी तरह घुल जाए, तब क्या आप नमक को अलग से देख पाएंगे? राजा ने कहा, नहीं। कबीर जी बोले, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि नमक अब इस पानी में नहीं है? राजा ने कहा, नहीं, वह पानी में घुल चुका है। अब कबीर जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस ईश्वर भी कुछ ऐसा ही है। वह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा मन अपने अहंकार, लालच और इच्छाओं से इतना भरा हुआ है कि हम उसके सत्य को पहचान ही नहीं पाते। राजा ध्यान से सुन रहा था, लेकिन
उसके मन में अब भी एक प्रश्न था। उसने पूछा, अगर ईश्वर सबके भीतर है तो फिर कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है? कोई राजा है तो कोई साधारण आदमी? कबीर जी ने कहा, दुनिया ने मनुष्यों के बीच भेद बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं। राजा ने कहा, लेकिन मैं राजा हूँ और आप साधारण बुनकर हैं, क्या हम दोनों बराबर हैं? कबीर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक आप अपने पद को देखते हैं तब तक आप राजा हैं और मैं साधारण बुनकर, लेकिन जब आप अपने आत्मा को देखते हैं तब ना कोई राजा है और ना ही कोई रंक, वहाँ केवल इंसान होता है। राजा के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी कमर से एक बहुत कीमती अंगूठी उतारी और कबीर जी के सामने रख दी। उसने कहा, यह मेरे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक है, मैं इसको आपको भेंट करना चाहता हूँ। कबीर जी ने अंगूठी की ओर देखा और बोले, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, लेकिन यह मेरे सम्मान की निशानी है, कृपया इसे स्वीकार कर लें। कबीर जी ने कहा, जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं उसे लेकर अपने मन में एक बोझ क्यों रखूं? राजा ने पूछा, क्या आपको धन की कोई इच्छा नहीं? कबीर जी ने उत्तर दिया, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार मनुष्य को गरीब बना देता है। जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, क्या वास्तव में निर्धन है? और जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन मन में संतोष है, वह वास्तव में धनी है। राजा को लगा जैसे कबीर जी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। राजा ने फिर पूछा, तो सच्चा धन क्या है? कबीर जी ने कहा, सच्चा धन वह है जिसे कोई चोर ना चुरा सके, कोई राजा छीन ना सके और मृत्यु भी उसे समाप्त ना कर सके। वह धन क्या है? कबीर जी ने कहा, सत्य, दया, प्रेम और ईश्वर का स्मरण। राजा बहुत देर तक मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, कबीर जी, मैं अपने देश वापस जाकर क्या करूं? कबीर जी ने कहा, राजा बनकर मत लौटना, इंसान बनकर लौटना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है? कबीर जी ने कहा, अपने महल में लौटकर ये मत सोचना कि तुम सबसे बड़े हो, यह सोचना कि तुम्हारे राज्य में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी पीड़ा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भूखा है उसको भोजन देना, जो दुखी है उसकी बात सुनना, जो कमजोर है उसकी रक्षा करना, और सबसे बड़ी बात, अपने पद को अपने सिर मत चढ़ने देना। राजा ने कबीर जी के चरणों में सिर झुका लिया। उसने कहा, आज मैं यहाँ एक राजा बनकर आया था, लेकिन इंसान बनकर जा रहा हूँ। कबीर जी ने कहा, यही सबसे बड़ी जीत है। कहा जाता है उस मुलाकात के बाद फारस का राजा अपने देश वापस लौट गया। उसके जीवन में अब कई बदलाव आ गए थे। उसने अपने दरबार में यह नियम बनाया कि सप्ताह में एक दिन आम लोगों की शिकायतें सीधी सुनी जाएंगी। उसने गरीबों की सहायता की और मंत्रियों से कहा कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसके धन या पद से नहीं बल्कि उसके चरित्र से किया जाए। लेकिन राजा के मन में कबीर जी की एक बात सबसे गहराई से बस गई थी, इंसान को बड़ा उसका पद नहीं बल्कि उसका हृदय बनाता है। समय बीतता गया। राजा के पास फिर भी महल था, सेना थी, धन था और राज सत्ता थी, लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसा अहंकार नहीं था। एक दिन उसके दरबार में एक गरीब आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर चिंता थी। दरबार के कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। राजा ने उन लोगों को तुरंत रोक दिया और कहा, किसी मनुष्य की गरीबी पर हंसने से पहले यह याद रखना कि तुम्हारा धन भी तुम पर हमेशा नहीं रहेगा।
लेकिन तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों को याद रहेगा। यह कहते हुए राजा को कबीर जी की बात याद आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, कबीर जी, आपने मुझे ईश्वर का पता नहीं बताया था, आपने तो मुझे इंसान बनने का रास्ता बताया था। अब समझ में आया है कि ईश्वर को पाने का रास्ता शायद इंसानियत से होकर ही जाता है। और शायद यही कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर ईश्वर को दूर दूर खोजते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थों में और कभी बड़े बड़े ग्रंथों में। लेकिन संत कबीर जी की सीख हमें यह याद दिलाती है कि हमारे भीतर दया नहीं, प्रेम नहीं, सच्चाई नहीं, तो केवल बाहरी दिखावा हमें ईश्वर के करीब नहीं ले जा सकता। क्योंकि असली भक्ति वही है जिसमें इंसान के भीतर से अहंकार कम हो और इंसानियत बढ़े। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में चाहे वह कोई राजा हो या साधारण इंसान, अंत में सबसे बड़ी पहचान उसके पद की नहीं बल्कि उसके कर्मों की होती है। अगर आपको कबीर जी की यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए, इसे अपने दिल तक पहुंचने दीजिए और ऐसी ही अनमोल कहानियों के अगले सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।